इस शहर में आपको अपनी आंखें खोलनी नहीं चाहिए। एक बार जब आप आंखें खोलते हैं तो आप बिना हिचकिचाहट के खुद को मार डालेंगे। 5 साल पहले दामई अस्पताल में प्रसव जांच कराने गई थी और नतीजा ये हुआ कि वह लगभग अपनी जान ही गंवा बैठी। जैसे ही उसने जांच पूरी की और बाहर आई, उसने देखा एक महिला जोर जोर से कांच पर टकरा रही थी, जैसे उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा हो, और उसकी तरफ घूर रही थी। डर के मारे दामई जल्दी से अस्पताल छोड़कर अपनी बहन की कार में बैठी और उससे तुरंत गाड़ी चलाने को कहा। लेकिन जैसे ही वे ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचे, उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। सभी वाहन इधर उधर दौड़ने लगे। पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच गई। दामई ने बहन से कहा, तुरंत घर चलो। लेकिन उसी समय बहन ने शायद कुछ डरावना देखा। उसकी आंखें अचानक काली होने लगी और वह नियंत्रण खो बैठी और अचानक से एक्सीलरेटर जोर से दबा दिया, जिससे गाड़ी ने 360 डिग्री का पलटा खा लिया। लेकिन सौभाग्य से दोनों बहनों को केवल बाहरी चोटें आईं और अगले ही लेकिन दीदी सड़क के बीच में चली गईं। इस समय डामेह डरकर बेहोश हो गई और जान बचाकर भागने लगी। जैसे ही कार में धमाका हुआ, डामेह जमीन पर गिर गई। इस समय एक भली महिला मदद करना चाहती थी, लेकिन लगता है कि उसने भी कुछ देखा और सीधे जलती हुई कार की ओर चली गई और खुद धीरे धीरे कार में बैठ गई। यह दृश्य देखकर डामेह की टांग एक अच्छे दिल वाले छोटे काले ने उसे उठाया और उसे एक घर में ले गया। इस घर में सभी शरणार्थी थे। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा में एक भयानक शैतान है, जो भी उसे देखता है वही आत्महत्या कर लेता है, और जो अभी कार में बैठी थी वह घर के मालिक की बेटी थी। सभी लोग डर के मारे जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। वे बस बाहर नहीं देखते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इस समय एक आदमी बाहर क्या है यह समझना चाहता है, इसलिए वह ऊपर जाकर निगरानी कैमरे की जांच करता है। कैमरे में एक ठंडी हवा बह रही है। आदमी की दोनों शुरू में काला होने लगा, फिर उसने खुद को मार डाला। सभी लोग आवाज सुनकर आए, जल्दी से आंखें ढक लीं और स्क्रीन को तोड़ दिया। हालांकि वे कुछ समय के लिए सुरक्षित थे, लेकिन अब उन्हें एक और गंभीर वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि उन्हें अपनी भूख कैसे मिटानी है। हालांकि अब भोजन पर्याप्त है। एक बार भोजन खत्म हो जाए तो यह आत्महत्या से अलग नहीं होगा। जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ छोटे समूह बनाकर बाहर भोजन ढूंढने जाना होगा। लेकिन वे बाहर कैसे जाएंगे? तभी छोटे काले को अचानक एक उपाय सूझा।